अश्वपति नाम के राजा है। इन्होंने मां भगवती की उपासना, मां भगवती प्रसन्न हो। मां भगवती ने कहा कि हे अश्वपति, हे राजा, मैं तुम्हारी तपस्या के अभिप्राय को समझ चुकी। तुमको एक संतान चाहिए, पर मैं ही तुम्हारी कन्या बनकर के आऊंगा। कालांतर में धीरे धीरे समय आया। राजा अश्वपति के यहां पर एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम पड़ा सावित्री। क्या नाम पड़ा? सावित्री। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हो गई। इनकी उम्र 14 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि बेटी, हम ये चाहती हैं कि तुम अपने मन पसंद वर को चुन लो। जो वर आपको अच्छा लगे, पर याद रखना, अपने पिता की इज्जत है, समाज से परे नहीं होना चाहिए, संस्कारों से परे नहीं होना चाहिए। संस्कार युक्त हो, समाज में हो, जैसे हम राजपथ पर हैं ऐसे वो राजपथ पर हो। ऐसा कोई सुंदर राजकुमार हो तो आप पसंद करके उसको लेकर के आओ, हम बड़े सुंदर भाव से तुम्हारा विवाह करें। सावित्री ने कहा। एक दिन की बात है, सावित्री टहलते टहलते निर्जन वन में पहुंची। वहां पर एक पुरुष को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान को देखते ही सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से करूंगी। अच्छी बात। लेकिन देवर्षि नारद ने आकर के सावित्री से कहा कि पगली, जिसको तू अपना पति के रूप में वर्ण करना चाहती है ना, ये 1 साल के बाद मर जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसको छोड़, कोई दूसरा पति चुन ले। सावित्री ने कहा नहीं, अब एक बार मैंने मन से इसको पति मान लिया है, अब मैं किसी और को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकता। विवाह तो मैं इसी से करूं। बहुत समझाया। सावित्री ने कहा बिल्कुल। राजा अश्वपति ने अपनी बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सत्यवान से सावित्री का विवाह हुआ। सावित्री अपनी ससुराल आई। ससुर जी की आंखों की ज्योति नहीं थी। ससुर जी अंधे थे। एक दिन की बात है, सावित्री एक एक दिन गिनते जा रही थी। 1 वर्ष की उम्र है, 1 वर्ष की उम्र है, 11 महीने बचे, 10 महीने बचे, 9 महीने बचे, 8 महीने बचे, 7 महीने बचे, 6 महीने बचे, 5 महीने बचे, 4 महीने बचे, 3 महीने बचे। 3 महीने बाद पति की मृत्यु हो जाए।
2 महीने बचे। सत्यवान को बाहर जाना पड़ा। सावित्री ने कहा कि आप अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ चलूंगा। सत्यवान ने कहा कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुमको नहीं जाना। सावित्री ने कहा मैं साथ चलूंगी, आपको अकेला नहीं छोड़, ये मेरा प्रण है, मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। अंधे पिता ने, अंधे ससुर ने भी कह दिया कि हाँ, बहू को साथ में लेकर के जाओ। सत्यवान के साथ सावित्री चली गई। 1 महीना बचा, 15 दिन बचे, 8 दिन बचे, 3 दिन बचे, सिर्फ 12 घंटे बचे। यमराज आकर के खड़े हो गए। सत्यवान के शरीर से दिव्य ज्योति को निकाल करके यमराज अपने यमलोक को जाने लगे। सावित्री ने अपनी आंखों से कभी किसी दूसरे पुरुष को सांसारिक दृष्टि से नहीं देखा था। सावित्री ने कभी भी किसी अन्य पुरुष से अपनी नजरों को नहीं मिलाया था। सावित्री जब किसी पर पुरुष से बात करती थी कि नजरों को झुका करके बात करती थी। अपनी उसी तपस्या के प्रभाव से सावित्री ने भी यमराज का पीछा कर लिया। आगे आगे यमराज चल रहा है सत्यवान को लेकर के, और पीछे पीछे सावित्री जा रही। यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा। यमराज ने सावित्री से पूछा, तुम कहां जा रही हो? सावित्री ने कहा कि मेरे जीवन का प्रण है कि जहां मेरा पति जाएगा वहां मैं जाऊंगा। मैं अपने पति को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। जब मैंने घर से अपने पति को अकेला नहीं निकलने दिया, तो मैं यहां से अपने पति को अकेले कैसे निकलने दूं? यमराज ने कहा, ये तुम्हारी मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह के साथ तुम यमलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। इस मनुष्य देह को त्याग करके तुमको यमलोक आना पड़ेगा। सावित्री कहती है कि देह मेरे वश में नहीं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मैंने अपनी आत्मा से इसको पति स्वीकार किया है, शरीर से पति स्वीकार किया। जब ये बात यमराज ने सुनी तो यमराज ने मन में विचार किया कि ये तो परम ज्ञानी है, इससे शास्त्रार्थ करना चाहिए। यमराज ने कहा, आपको अपने शरीर से मोह नहीं है? सावित्री ने कहा कि शरीर तो क्षण भंगुर है। कभी कभी ये शरीर बाल्यपन में बालक बन करके, फिर यौवन अवस्था में युवा बन करके, फिर वृद्धावस्था में जर्जर हो जाता है। जर्जर होने के पश्चात ये चारपाई पकड़ लेता है। चारपाई पकड़ने के पश्चात भी इस शरीर से व्यक्ति की ममता दूर नहीं होती। लेकिन शरीर पूरा होते ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं, सारे रिश्ते मिट जाते हैं। पर मैंने अपने पति से जो रिश्ता जोड़ा है वो शरीर से नहीं जोड़ा है। मैंने जो अपने पति से रिश्ता जोड़ा है वो आत्मा से जोड़ा है, और आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। मैंने अपने पति में उस परमात्मा को देखा है। यमराज कहता है, वाह, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान दे दूं। जो तुम्हारी अभिलाषा हो वो मांगो। क्या चाहते?
सावित्री ने यमराज से कहा कि तुम यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे 100 पुत्रों की माता बनाओ। मैं अपने पति के तेज के द्वारा 100 पुत्रों की मां बनाऊं। ये पहला वरदान है। दूसरा वरदान, मेरे ससुर जी अपनी आंखों से अपने पुत्र का दर्शन कर सके। तीसरा वरदान, मेरे पिताजी भी 100 पुत्रों के पिता बना। और पूर्व जो राज्य है वो उनको वापस मिल जाए। कुछ कथा समझ में आ रही है? नियम के बंधन को नहीं तोड़ा कि तुम मेरा पति मुझे वापस दे दो। भगवान से कुछ मांगना हो तो मांगने की भी कला होनी चाहिए। सीधा सीधा मांगोगे कि मेरा पति मुझे दे दो, तो फिर यहां पर ब्रह्मा का लेख अगर लिखा होगा तो फिर वो कट नहीं सकता। ठीक है, तुम मेरे पति को लेकर के जा रहे हो, जाओ, लेकिन तुमने मुझसे मांगने के लिए कहा है, तो बिना पति के मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन जाऊं? मैं 100 पुत्रों की मां तब बनूंगी जब मेरा पति मेरे पास होगा। मेरे ससुर अंधे हैं, उनको दिव्य ज्योति मिले, और ज्योति मिलते ही सबसे पहले वो अपने पुत्र को देखे। जब उनका पुत्र आप वापस लौटा दोगे तभी तो मेरे ससुर जी अपने पुत्र को अपनी आंखों से देख पाए। यमराज ने सत्यवान को वापस लौटा दिया। ये ताकत है तो पतिव्रता नारी। पतिव्रत धर्म से बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं। सच्ची पत्नी वही है अपने पति का पतन होने से जो बचा ले। पत्नी किसे कहते हैं? आपके पति का यदि पतन हो रहा हो, आपका पति गलत रास्ते पर जा रहा हो, आपका पति किसी संकट में फंस रहा हो, यदि वहां से आप वापस निकाल करके वापस लेकर के आ जाएं, तब आप सच्ची पत्नी हैं। सच्चा पति कौन है? पति वो है जो वस्तु अपनी पत्नी प्राप्त करना चाहती हो और वो प्रसन्न चित्त से दुर्लभ वस्तु भी अपनी पत्नी के सामने ला करके रख दे, वो सच्चा पति कहलाता है। सिर्फ ये पत्नी के लिए ही नहीं है। जब पत्नी पतिव्रता है तो पति को भी एक नारी ब्रह्मचारी होना चाहिए।